हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे वन डे आई रोट हर नेम। ये एक पोएम है, बहुत ही चर्चित कविता है जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, ये पूरा नाम है इस कविता का। इज ए स्पेंसरियन सोनेट। अब स्वाभाविक है, स्पेंसर जो हमारे कवि थे उन्होंने एक अलग कैटेगरी का, एक अलग तरह के सोनेट को डेवलप किया था जिसको एक नाम दिया गया स्पेंसरियन सोनेट। तो ये एक उसी सोनेट में से एक है। दिस सोनेट इज रिटन इन 4 पार्ट्स। इस सोनेट को 4 पार्ट्स में लिखा गया है विथ ए कपलेट, और हर पार्ट्स में एक कपलेट है। कपलेट कहा जाता है 2 लाइन के जो है स्टांजा को, एक्टिंग एज एन आंसर टू द पोएम। और आखिर में कह सकते हैं एक तरीके से, हर पार्ट के बाद नहीं बल्कि आखिर में एक कपलेट है जो कि ऐसा लगता है मानो कि पूरी कविता का एक जवाब हो, आंसर हो। द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम इज, जो राइमिंग पैटर्न है कविता का, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये जी जी जो है लास्ट में यही हमारा कपलेट है, और ऊपर में जो है 4 या 12 लाइन हो गया, और ये आखिर का 2 लाइन ही कपलेट कहलाता है। आगे बढ़ें तो द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज एफर्ट्स टू मेक द वुमन इमॉर्टल हुम ही लव्स। मतलब वो कह सकते हैं कि इस कविता में उन्होंने अपने एफर्ट को डिस्क्राइब किया है, अपने प्रयासों को बताया है। टू मेक द वीमेन इमॉर्टल, वुमन एक्चुअली हो जाएगा यहाँ पर, वुमन हो जाएगा, मेक द वुमन इमॉर्टल हुम ही लव्स, यानी उस औरत को इमॉर्टल करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास का वर्णन किया है इन्होंने इस कविता में। अब शीर्षक का मतलब ही समझिए ना, क्या लिखा हुआ है, वन डे आई रोट हर नेम, मैंने उसका एक दिन नाम लिखा। और कहाँ लिखा भाई, सी स्ट्रैंड्स पर, समुद्र के किनारे पर। अब सोचिए, समुद्र के किनारे नाम लिखेगा तो कोई कितना देर रह सकता है वहाँ पर, लहरें आएगी समुद्र की, मिट जाएंगी वो। तो वही यहाँ पर कवि ने उस अपने प्रयास के बारे में बताया है, उसी को जिक्र किया है यहाँ पर। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। ही ट्राइज टू चैलेंज द नेचर, वो इस तरह से करके क्या करना चाहते हैं, प्रकृति को चुनौती देना चाहते हैं, और गॉड या फिर ईश्वर को। स्वाभाविक है, प्रकृति को चुनौती देना मतलब ईश्वर को चुनौती देना। बाय ट्राइंग टू राइट हर नेम इन ए प्लेस which will disappear sooner than a nap। मतलब कह रहा है कि वो उस जगह नाम लिखने का प्रयास कर रहा है जहाँ की कह सकते हैं कि नैप मतलब होता है झपकी, मतलब एक पलक भी हम नहीं झपकेंगे कि उससे पहले ही वो जो है मिट जाएगा जो भी वहाँ लिखा जाएगा। when he sees her name washing away, जब वह उसके नाम को wash away यानी धुलता हुआ दिखता है, मिटता हुआ देखता है, he thinks of mental and spiritual immortality, और तब फिर उसके मन में ख्याल आता है कि ये जो फिजिकल चीज़ें हैं ये मॉर्टल हैं, लेकिन हम इमॉर्टल हो सकते हैं कैसे, तो मानसिक तौर से किसी को याद करके किसी को इमॉर्टल कर सकते हैं, किसी को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल यानी धार्मिक जो अमरत्वता कह सकते हैं। He recalls that one day everyone will die, और फिर आखिर में उसको याद आता है कि एक दिन जो है हर कोई मरेगा। When the poem begins, जब कविता की शुरुआत होती है, it seems that the speaker is recalling some past events of his life with his beloved। ऐसा लगता है मानो कि वो अपनी beloved मतलब प्रेमिका होता है, ऐसा लगता है मानो वो अपनी प्रेमिका के साथ हैं और अपने जीवन के किसी अतीत के, पास्ट के किसी इवेंट को याद कर रहे हैं, घटनाओं को याद कर रहे हैं। With love he writes her name in the sand, अपना नाम वो जो है वहीं बालू पर लिखते हैं। That cruel sea and but the cruel sea वेव्स कम, और जो है क्रूएल कहा गया सी वेव्स को, यहाँ पर निर्दयी कहा गया, जो आती है एंड वॉश अवे हर नेम, और उसका नाम मिटा जाती है। मतलब अपनी बिलव्ड का जो नाम लिखते हैं ना, वो नाम मिटा जाती है, वो समुद्र की लहरें। फीलिंग चैलेंज्ड द स्पीकर अगेन राइट्स, मतलब ऐसा देखने से उसके मन में लगता है कि हमको समुद्र ना चुनौती दे रहा है, तो ये फिर से उसके नाम को लिखता है। अगेन राइट्स हर नेम इन द सैंड बट अगेन द सी वेव्स वॉश इरेज हर नेम, फिर से उसका नाम मिटा देती है समुद्र की लहरें। ही फील्स ही इज़ ए विक्टिम, उसे लगता है वो एक विक्टिम हो गया है। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, जिसको कह सकते हैं ना, जिसके साथ गलत होता है। एज ही इज सफरिंग बाय द डीड्स ऑफ सी वेव्स, मतलब उसको लगता है कि जो है कि नेचर को जो ना उससे दुश्मनी है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है नेचर उसके साथ। हिज बिलव्ड टेल्स, अब देखिए, अब उसकी प्रेमिका कहती है, हिज बिलव्ड टेल्स हिम नॉट टू अटेम्प्ट टू मेक द इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल। वो कहती है उसको कि तुम इस इम्पॉसिबल चीज़ को क्यों करने का प्रयास बार बार कर रहे हो, ये होना तो है नहीं, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो।
सी काइंडली रिमाइंड्स द स्पीकर, वह स्पीकर को याद दिलाती है दैट नथिंग ऑन द अर्थ रिमेन्स फॉर एवर, कि जो पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो हमेशा के लिए नहीं है। फॉर एवर मतलब वो कभी हमेशा के लिए नहीं है। टाइम इज क्रूएल, समय बहुत ही निर्दयी होता है। एंड डेथ इज सर्टेन, और मृत्यु, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और मृत्यु क्या है, निश्चित है। सी कॉल्स हिम वेन मैन, वेन मैन मतलब होता है बेकार आदमी, फॉर जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम द अनअटेनेबल अनगेटेबल डीड टू मेक द मॉर्टल एन इमॉर्टल। मतलब कह सकते हैं कि जो मॉर्टल को इमॉर्टल करने का जो प्रयास कर रहा है ना, इसीलिए उसको बेकार आदमी कहता है कि तुम ऐसा काम भला क्यों कर रहे हो, ऐसी चीज़ों को ओवरकम यानी काबू पाने का प्रयास क्यों कर रहे हो जो कि कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए इन रिस्पॉन्स, अब कविता का जवाब मिलता है यहाँ पर, इसी में कवि ने लिखा है इन रिस्पॉन्स, जवाब में द स्पीकर एडमिट्स, और जो है प्रेमिका को जवाब देते हुए कवि स्वीकार करते हैं, स्पीकर स्वीकार करते हैं कविता के, दैट एवरीथिंग हैज़ टू पेरिश फ्रॉम द अर्थ एक्सेप्ट सम वर्चू। मतलब पृथ्वी से सब कुछ खत्म हो जाता है, रह जाता है तो क्या रह जाता है, यहाँ पर एक्सेप्ट का स्पेलिंग EX होगा, EXCEPT, एक्सेप्ट सम वर्चू, कुछ गुण रह जाता है, अच्छाई रह जाता है ना, वर्चू मतलब गुण। नॉट ओनली हर नेम बट ऑल्सो सी हरसेल्फ विल वन डे वेनिश फ्रॉम द सोर ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि सिर्फ उसके नाम ही नहीं बल्कि वो खुद एक दिन क्या होगी, गायब हो जाएगी, वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ही प्रोमिसेस हर टू इमोर्टलाइज हर थ्रू हिज वर्स, वो कहता है, वो उससे वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि वो अपनी वर्स मतलब क्या होता है, कविता, वो अपनी कविता के जरिए उसको इमोर्टलाइज करेगा, उसको कह सकते हैं एक ऐसा नाम दे देगा, ऐसा स्थान दे देगा जिससे कि वो इमोर्टल हो सके, अमर हो सके। हर नेम विल बी ग्लोरीफाइड एंड हर वर्चूज एंड देयर लव विल लिव फॉर एजेस थ्रू हिज सोनेट, और वो कहते हैं कि उसका जो प्रेम है वो सदियों तक रहेगा उस कविता के जरिए, उस अच्छाई के जरिए जो उसमें वो लिखेगा। एवरी टाइम व्हेन दिस सोनेट विल बी रिसाइटेड, मतलब वो कहते हैं कि जब जब इस कविता को पढ़ा जाएगा, इसका पाठ दोहराया जाएगा इसको, देयर लव विल बी रिन्यूड, मतलब उसका प्यार फिर से नया हो जाएगा। दिस सोनेट प्रेजेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू, यानी कवि के यहाँ जो है आशावादी विचार को यहाँ पर एक ख्याल को दर्शाता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है जो कि नहीं होता है, पहले तो निराश था वो, लेकिन बाद में वो कह सकते हैं कि कुछ अच्छा ढूंढ लेता है। वी शुड ऑल्सो बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें भी आशावादी होना चाहिए, क्योंकि जीवन निराशाओं से भरा हुआ है। यदि हम निराश हो जाएंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए उम्मीद करना चाहिए, कुछ ना कुछ होप हमेशा रखना चाहिए अपनी लाइफ में। होप के बिना लाइफ बिल्कुल जो कह सकते हैं टेस्टलेस हो जाता है, बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, नीरस हो जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि द सोनेट प्रेजेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑन लव, प्रेम को लेकर जो है एक अच्छा व्यू दर्शाया जा रहा है कवि के द्वारा, थ्रू इमेजरी एंड ए रियलिस्टिक स्टोरी, और एक सच्ची कहानी बताकर जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिखाने का, और कह सकते हैं कि इमेजरी को बताने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेंसर यूजेज फॉर्म, राइम, पर्सनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन इन दिस पोएम, इसमें बहुत सारे पोइटिक फीचर का प्रयोग किया है उन्होंने, जैसे फॉर्म हो गया तो एक सोनेट फॉर्म से ये, राइमिंग, इसकी राइमिंग अच्छी खासी है, आपने देखा ही, हमने बताया आपको। पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, यहाँ पर कह सकते हैं सी वेव को पर्सनिफाई किया गया है, मतलब किसी नॉन लिविंग को जब लिविंग की तरह ट्रीट किया जाता है ना, उसी को कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एंड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब सेम साउंड रिपीट होता है, आप लोग शायद पढ़े हों। तो आगे बात करें इसमें, तो स्पेंसर हैज़ यूज्ड वेरी हारमोनियस रिदम, उन्होंने एक बहुत अच्छे लय का प्रयोग किया हुआ है। एंड एन आयम्बिक पेंटामीटर, याद रखिएगा ये सब रिदम इसका कैसा है, मैंने बता ही दिया। स्पेंसरियन सोनेट का जो रिदम होता है, उसके बाद ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। वैसे भी जितने भी सोनेट्स होते हैं ना, वो अधिकांशतः आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे जाते हैं, यानी इसमें 5 मीटर होते हैं, यानी 5 फीट होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं। टू कंपोज दिस प्लीजिंग पोएम इन ऑर्डर टू इमोर्टलाइज हिज बिलवेड, मतलब बहुत ही एक प्लीजिंग पोएम कहा गया, खुश कर देने वाला कविता कहा गया, और इनका एक एफर्ट भी है इमोर्टलाइज करने को अपनी प्रेमिका को। दिस सोनेट टेल्स अस अबाउट द ट्रांजिटरी, है ना, ये कह सकते हैं कि ये क्षण भंगुरता को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रांजिटरीनेस, है ना, पेरिशेबल वर्ल्ड, एंड द वे टू मेक द लव
एंड इमॉर्टल, कह सकते हैं किस तरह से हम चीज़ों को इमॉर्टल कर सकते हैं, लाइक और कैसा प्यार होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, वो भी बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कवि। द पोएम इज़ लिरिकल, कविता जो है लिरिकल है एंड ड्रामेटिक एज वेल, और स्वाभाविक है ड्रामेटिक है। आप देखते होंगे यहाँ ड्रामेटिक अंदाज में, मेलो ड्रामेटिक वे में किस तरह से कवि ने इसको पेश किया है स्पीकर ने। द पोएट हैज़ मेंटेन्ड द ड्रामेटिक सिचुएशन बिटवीन ही एंड हिज बिलवड, अपने और अपने प्रेमिका के बीच में जो एक ड्रामेटिक सिचुएशन है उसको उन्होंने मेंटेन करके रखा ताकि कविता इंटरेस्टिंग बन सके, प्लीजिंग अच्छा लग सके, बाय ए ब्यूटीफुल लिरिक, एक बहुत ही अच्छे लिरिक के ज़रिए उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया है। सो दिस वॉज द description about the poem. I hope you liked it and you got it. Thank you for watching us. Keep watching another videos and do subscribe and press the bell icon to get new notifications as well. Thank you.